इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर तीसरे का पहला भाग। प्रश्न 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी नीचे हमें कुछ समस्याएं दी हुई हैं, उन समस्याओं से रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और प्रतिस्थापन विधि से उनको हल करना है। तो इस तीसरे प्रश्न में 6 भाग हैं, सभी भागों को हम अलग अलग वीडियो में हल करेंगे। तो इसका पहला भाग है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी कोई दो संख्याएं हैं, उनका जो अंतर है वो है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। यानी जो एक संख्या है, पहली संख्या है, वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं। तो हम एक संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को मानेंगे y। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x है। यानी कि हमने मान लिया जो पहली संख्या है वो x है और दूसरी संख्या मानेंगे y। दूसरी संख्या बराबर y है। यानी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। दोनों का जो अंतर है वो है 26। यानी x बड़ी है, y छोटी है। तो अगर हम x में से y को घटा दें तो कितना आता है? 26 आता है, क्योंकि अंतर 26 है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26। ये बन जाएगा समीकरण 1। आगे है प्रश्न में, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी जो संख्या 1 है दूसरी की 3 गुनी है। यानी कि जैसे x बराबर यह y, तो ये है वो 3 गुनी है। तो बराबर करने के लिए दूसरी संख्या में हम कर देंगे 3 का गुणा, तो बराबर हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा x बराबर 3y। ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। अब x का मान सीधा हमें दिया हुआ है 3y, तो इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर यानी कि जो x का मान है उसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 26। जब x का मान है हमारे पास 3y, तो x की जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर है 26। 3y में से y घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2y। यहाँ करेंगे बचेगा 2y बराबर है 26। तो यहाँ लिखेंगे 26। यानी कि y बराबर 26, जो 2 जाएगा नीचे तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी 2 नीचे हो जाएगा। 2 से हम काटेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 13 बार y बराबर हो जाएगा 13। यानी कि जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 13, क्योंकि हमने जो दूसरी संख्या मानी थी y का मान आ गया 13, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 13। अब पहली संख्या निकालने के लिए यानी कि x का मान निकालने के लिए इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ लिखें x माइनस वाई बराबर 26 है, जबकि y का मान आया 13, तो यहाँ रख देंगे हम y की जगह पे 13। x माइनस 13 बराबर हो जाएगा 26। यानी कि x बराबर 26, 13 को दूसरी साइड ले जाएंगे हो जाएगा प्लस में, यानी कि प्लस की 13। ये हो जाएगा x बराबर 26 और 13 को जोड़ देंगे, यानी कि 3 और 6 हो जाएंगे 9, 1 और 2 हो जाएगा 3, यानी कि 39 x का मान हो जाएगा 39। ये हो जाएगा x का मान, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 39 और दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 13, यानी कि 39 और 13। x का मान 39 और y का मान 13। यही हो जाएगा हमारे आंसर। यानी कि प्रश्न नंबर तीसरे का पहला भाग हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।